अक्सर आप किसी कंपटीशन एग्जाम को वेट करने जाते हो तो कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि आप जैसे एग्जाम देने गए और आपको इस तरह के कुछ प्रश्न ऐसे उलझा देते हैं और आपको बताना होता है। तो बच्चा अक्सर करता क्या है, वो अक्सर जीरो कहीं छूट जाती है, कहीं लगाने के चक्कर में वो गलती करता है। तो बिना सोचे समझे ना बिल्कुल रिलैक्स होकर देखो। देखो यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे सिंबल चेंज करो, कलर 3 डिजिट है, इधर भी 3 डिजिट है, इधर भी 3 डिजिट है और इधर 2। तो अब अपना डायरेक्टली लिखने से अच्छा है कि आप क्या करो कि दिमाग में कंपोज कर लो यहाँ पर क्या है जीरो। ओके, अब यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हैं सम करना। आगे आ जाएगा हो गया आपका 81 क्योंकि 1 1 1 जोड़ दिया था, ये आ जाएगा 0 6 ये हो जाएगा। और देखो वैसे भी हम जोड़ के चेक कर पाते हैं। देखो कैसे लोग पहले ये वाला तरीका अपनाते हैं, ये है उसके बाद है 20.008 फिर है 20.088 और ये है 20.88 और 8। यहाँ कुछ नहीं है, क्या बना रहे हैं देखो ऐड सेम आंसर आपका। ध्यान से यहाँ पर हो सकता है आपको एग्जाम्स के दौरान जब भी आप किसी कंपटीशन को वेट करने बैठते हो तो कुछ अलग तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हो सकता है वो ऐसे दे देखो 0.1 0.01 0.00 3 बार 01 फिर 0.001 इससे आपका सम पूछे तो देखो एक डिजिट की संख्या चली जाएगी 1 की प्लेस बदलेगी ना, तो ये 1 यहाँ आएगा, ये वाला 1 क्या जाएगा देखो ये तो सेम हो गया ना बेटा, तो ये तो 1 आ जाएगा। अब ये 4 प्लेस है तो 4 प्लेस से 1 आ जाएगा, 3 प्लेस है तो 1 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, 1 ये आ जाएगा। पॉइंट बच सकते हैं और पॉइंट में हाँ कवर करना पड़ेगा। कितना पॉइंट है 2 5 सही बोला सर वो हमारा कॉल लगा हां ये कॉल नंबर है ये कॉमन है ठीक है, ये कॉमन हो गया बैठना हां ये फ्रंट में हो गया। चलिए आप आइए पर बैठ जाओ, हम एक ऐसे प्रश्न आपसे करते हैं, नीचे बैठ जाओ ना थोड़ा घटा हो देते हैं। हां ओके, क्वेश्चन आपके लिए अगला, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए ये बहुत ही लॉजिकल टाइप का है। आपके सामने ये क्वेश्चन है कि कोई वैल्यू दी गई है आपके सामने, आप देख पा रहे हो कि ये है और ये है, इनका सम जो भी आप सॉल्व करके लाओ उसको आप कैसे बदलो डेसिमल यानी कि दशमलव। दशमलव में बदलने के मतलब करोगे तो सबसे पहले डेसिमल वालों को हमें पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो ज्यादा आसान होता है। ये है 3.75 का 5%। सर 91.25 हां 90 लेते हैं क्या है देखो, तो आप करेंगे नहीं हो जाएगा 5 करेंगे 500 परसेंटेज का 100 ठीक बाद में हो जाएगा। अब देखो ये भी सेम वही होगा, सेम 5/100 और मल्टीप्लाई बाय 10 बाई हो गया नहीं, कुछ करना जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधा सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो 5 का नीचे कटिएगा हमें चूंकि डेसिमल में था तो 5 का 25 तो कैसे देखो कितना है भाई ध्यान दो 5 5 25 टू कैरी 5 संख्या 25 27 3 कैरी 5 to 15 5 कितना 10,000 चार्ज हो गया। अब देखिए प्लस ये हो जाएगा 7250 और क्या करेंगे 10,000 भाई इन फ्रैक्शन को सीधे क्या कन्वर्ट करो डेसिमल जो करना क्या है 4 पॉइंट लगेगा ये पॉइंट 1875 के उधर काम करो 1 2 3 4 5 यहां पर
यहाँ पे लगेगा, यहाँ 0 और प्लस ये भी यहाँ पे वही का होगा 7 to 5 डायरेक्टली कुछ नहीं करना, अब आपको जोड़ डालना। तो जोड़िए फटाफट, देखिए 5 है लास्ट में 5 रहेगा, सर 5 2 2 देखो तरीके से करते हैं 7 5 का केवल 2 कैरी इसको 1 कैरी और 8 2 कुछ नहीं कर रहे हैं 8 और 2 करेंगे। हाँ 8 और 10 7 और 11 1 7 8 9 ये बड़े ये सेकंड से ही तो सही है, बिल्कुल यही आंसर आने वाला है। आगे पे सॉल्व करो फिर तो आ जाएगा आपका 0.9 ये फिक्स है। तो हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे कट करने में टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ, गड़बड़ है। जब हम कह रहे हैं डेसिमल ही करना, तो क्यों ना हमने नीचे सब डेसिमल ही सब 0 ही दिखाई दे रहा है, तो क्या लोग काट दें? Yes, sir. Yes, sir. याद रखते हो? आगे लगाओ। तो पहले तो मैं हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को हम। आ जाओ हम। डर नहीं क्या बात है, तो दुनिया देखने को। तो ये क्वेश्चन ऑन कर दो। ये क्वेश्चन ये सॉल्व कर डायरेक्टली सॉल्व करो, सीधे सॉल्व करो। सर 24 मजदूर हाँ। एक मकान को 36 दिन में बनाना डायरेक्टली सॉल्व करो। है। दिन बनाना। सर अगर हम 12 दिन में बनाना चाहते हैं, हाँ। 12 दिन में, अगर इसको हम 12 दिन बनाना चाहते हैं तो ठीक 12 दिन बनाना चाहते हैं तो हमको इसके 36 दिन बनाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये 36 दिन, हाँ, 36 दिन 24 में 36 दिन में एक मकान बनाना है। तो 12 दिन बनाने के लिए ये 36 को 12 से डिवाइड करना है। 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका आंसर आएगा 3 ठीक और 24 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पता चलेगा 3 और 3 गुना काम करेंगे। तीन दिन और। तो 12 दिन में पूरा काम खत्म कर सकते हैं और 3 मजदूर और हो जाएगा 72। 72 मजदूर और एक 12 दिन काम करेंगे तो एक मकान बन सकता है। हाँ। तो ये कहने का मतलब है कि भाई उन्होंने अच्छे से सॉल्व किया चीज को कि अगर मान लीजिए 24 मजदूर 36 दिन में काम कर रहे हैं तो ये ना इधर इधर जाकर फ्रंट पर आगे ठीक है। कहने का मतलब है कि 24 मजदूर 36 दिन में किसी काम कर रहे हैं और 12 दिन में हम कोई काम करना चाह रहा हूं तो 12 दिन में उस मकान को पूरा करने के लिए कितना मजदूर चाहिए? यानी अगर 24 मजदूर 36 दिन में काम कर रहे हैं सोचो, तो यानी अब सीधी सी बात यही पे सेट कर दो कि 12 दिन में कितना 24 है तो 36 में 12 के 36 उन्होंने कहा कि 36 को 12 से डिवाइड कर दिया करती, यानी इस मजदूर के 3 गुना और संख्या चाहिए उस काम को कंप्लीट करने के लिए। सही है? तो इनका जवाब बहुत अच्छा है कि उन्होंने अच्छे से सॉल्व किया इसको। ठीक है, आप बैठे कोई बात नहीं। यहाँ पे कौन सा राइटिंग कॉम्पिटिशन चल रहा है यहाँ पे समझना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे इनका जो भी सॉल्व करने का तरीका किया है, मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ कैसे जानेंगे कि उन्होंने कहा कि भाई 3 से डिवाइड कर लेना मालूम चल जाएगा, हो सकता है वो लॉजिक थोड़ा समझ में आए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या है कि ये है टाइम, ठीक, और ये है दिन। ये है 24 मजदूर जो है मैन लेबर और 36 दिन में किसी काम हो जाता है। सही है? ठीक, और कह रहा है कि 12 मजदूर सोचिए कि जो 12 मजदूर है वो किसी काम को कैसे करेंगे कितने दिन में, यानी 12 दिन में करने के लिए हमें कितना मजदूर चाहिए होगा। एक तो वो चीज निकालने के लिए हमें कहीं कहीं सॉल्व कुछ करना पड़ेगा, कितना मजदूर हमें पता करना पड़ेगा। सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो हाँ देखो होता क्या है यहाँ पर ठीक ठाक फॉर्मूला बन जाता है आपका। ये m1 हो गया, हमने पढ़ा होगा आपने m1 d1 m2 d2 m3 d2 यानी डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया था। ये है m1 d1 m2 d2 इनका ही मल्टीप्लाई। आप देखेंगे यहाँ पर आएगा 24 और आएगा 36 और ये आएगा x मल्टीप्लाई 12। अब चूंकि आपको x ही निकालना है यानी कितने आदमी और चाहिए, जितने आदमी आपको चाहिए आप यहाँ पे देख पाएंगे। ऐसे नहीं रहेगा। 1 मिनट थोड़ा सा सेटिंग का प्रॉब्लम है, आगे चलो। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस क्वेश्चन को, जैसे हमने कहा कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल दिया तो 24 मल्टीप्लाई 36 बाई 12 तो यहीं पे देख लीजिए 12 24 यानी 36 दूनी 72 यानी टोटल हमें 72 मजदूर की जरूरत और पड़ेगी इस मकान को बनाने के लिए। समझ आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ठीक है, सर आप जब कहूँगा तब बताना। ठीक है, इसे हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करें। 22.5 ये क्वेश्चन है आपका अगला 5वां कि एक कैंप में 700 सैनिक हैं और 700 सैनिक के लिए 45 दिन का था ना 45 दिन का।
यदि 10 दिन के बाद अगर देखा जाए तो ध्यान से सुनिएगा, कैंप में 700 सैनिक हैं, उनके लिए 45 दिन का खाना है, और 10 दिन के बाद यदि देखें हम, हाँ 10 दिन के बाद देखा जाए तो आधे सैनिक जो हैं, आधे जो सैनिक हैं वो चले जाते हैं। ठीक, तो कह रहा खाना और बताइए कितने दिन का बचेगा, कितना खाना दिन और चलेगा। जो मान लो कर्मचारी जो आए वो चले गए, तो कितना खाना आखिरी में वो मतलब और वो जो बचा हुआ खाना वो कितना दिन और चलेगा ये आपको बताना होगा। ठीक, तो सैनिक होंगे, खाना तो सेम, सैनिक होगा और दिन होगा, ये हो सकता है। तो 100% तो कितना कोई आप इसको लगा सकते हो ऐसे भी लॉजिक वाला तो अलग बात है, आप लगाएंगे तो काम लग रहा है। देखिए आपको तरीका अपना इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कैसे इसका हम लाएंगे आंसर। ठीक है, 700 सैनिक चले गए, कितना दिन का बचेगा? 70 आएगा। लगा सकते हैं आप लोग, आप इसको लगाएगा, कोई लगाएगा आप ऐसे आइए लगाइए। देखिए पहले ये आदत सॉल्व करने में समझ सॉल्व करेंगे। ये हाथ इस पे टच नहीं होना चाहिए, आदत सॉल्व करेंगे इधर से सॉल्व करो, तीनों पापा इसमें जो सैनिक है वो आगे चले गए, तो उसमें 350 बचेंगे सैनिक। मतलब 700 में से आधे सैनिक चले गए, क्वेश्चन में क्या है ना कि आधे सैनिक चले गए, तो आधे चले गए मतलब 350 बचे, यही होगा। तो यही लोग सॉल्व करेंगे। 60 लोग का जो खाना था वो 45 दिन का था, तो जब आधे चले गए तो सर वो जो 10 दिन का खाना वो खाए थे, हाँ। उसमें बचा 35 दिन का खाना। ठीक, भाई 10 दिन को खा के गए थे ना आगे, सर फिर वो बचा 35 दिन का खाना, जो सैनिक हैं आते हैं, सैनिक जो बचे तो वो पूरा वो जो खाना है उसको और 2 घंटे टाइम खाएंगे, तो 70 आएगा। तो 70 ये मान के चलिए कि जितने 350 सैनिक बचे, अब उस 700 खाना 45 दिन के लिए था 700 आदमी का, तो 350 बचे, तो सोचिए उस 35 दिन का खाना वो डबल खाएंगे नहीं खाएंगे, यानी वही 35 दिन का खाना वो कितने दिन चलेगा? 70 दिन चलेगा। मतलब समझ जाओ कि खाना और कितने दिन चलेगा? 70 दिन। तो इन्होंने सॉल्व ऐसे से किया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही शॉर्टकट में इन्होंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको फुल आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूं, बैठिए सामने बैठिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान समझिएगा। इन्होंने जैसे कहने का मतलब मैंने कहा था कि मान लीजिए सैनिक है एक साइड और एक साइड आप क्या करेंगे, ये हो गया तीनों और ये हो गया सैनिक, तो 700 सैनिक थे। ठीक, तो जब आधे चले गए तो कितने बचे? 150। और खाना टोटल 700 आदमी का कितने दिन का था? 35 दिन का। 35 दिन का जब 45 दिन का खाना था तो 45 दिन हो गए, तो कह रहा है कि 10 दिन बाद आधे सैनिक चले गए। यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि 10 दिन के बाद, मतलब 10 दिन के बाद जो है ये सैनिक चले गए, चले गए और 10 दिन गया था, तो 10 दिन गया तो उसका मतलब क्या हुआ? 10 दिन को लाइन रखो, तो अब इसके हिसाब से मतलब आप बस घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 दिन। यानी इसका जो पैटर्न हुआ, अब ये जो सही पैटर्न ये नहीं कह रहा है, अब क्या कह रहा है? अब ये 700 का जो खाना वो 35 आदमी के लिए और कितना दिन और चलेगा? तो देखो ये जब होता है इसको ऐसे ऊपर से डिवाइड, इसको करते हैं नीचे से। कहने का मतलब ये है, ध्यान समझिएगा इसको आप लोग। देखिए कहने का मतलब ये होगा, ये हो जाएगा 700/350, यानी ये उल्टा करेंगे, x/30। समझ रहे हैं? देखिए कुछ करना नहीं है आपको, सीधे यहीं कट करिए, 35 गुणित 70। ठीक, अब देखिए यहाँ आपका क्या बचा? यहाँ बचा 2/1, यहाँ बचा x/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x = 35 गुणित 70 आएगा नहीं आएगा? यस सर। यानी 70 दिन जो है वो भोजन और चलेगा। सर मतलब कि एक आदमी दो आदमी का खाना एक आदमी अकेले खाए, यानी कि अब 2 टाइम खाए। कोई हो सकता दिन भर में एक दिन में एक बार खाता हूं, और अगर दोपहर में खाए ना सुबह भी डबल खाना खाए। खा नहीं है ना सर, दो दिन का खाना, दो आदमी का 2 दिन का खाना एक दिन का खाना, 2 दिन का खाना एक दिन का खाना, एक दिन का। तो कहने का मतलब वही है, दुगना चलेगा, सीधी सी बात है कि नहीं? पॉज कर दो, आप लोग पॉज करो। 15 यस सर। अगर प्रतिशत पूछा तो सर परसेंटेज में होता है कि 20%। देखिए
अभी हमने यहाँ पे जो प्रश्न पूछा आपसे, अगर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, राजेंद्र ने एक साइकिल जो दोस्तों क्या समझ खरीदी, Yes, sir. खरीदना उसके लिए कॉस्ट प्राइस यानी विक्रय और कह रहा है उसमें विक्रय यानी विक्रय यानी कि सेलिंग प्राइस, और आपसे यहाँ पे पूछ रहा है लाभ यानी प्रॉफिट। तो ये यहाँ पे तरीके कई सारे लगाने, मैं तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे सीपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, ठीक है, और एसपी दिया हुआ है यहाँ पे 300। तो आपने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है प्रॉफिट का लाभ प्रतिशत में क्या ओनली। एक अगर मैं यहीं पे लाभ प्रतिशत जोड़ दूं, ठीक है, कितना प्रॉफिट का लाभ होगा, तो सबसे पहले तो आप प्रॉफिट निकालिएगा, एसपी माइनस सीपी होगा, तो 300 माइनस 50 कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा। 50 जैसे आपने किया, आपको पता है प्रॉफिट परसेंट का हो जाएगा प्रॉफिट 100 यही करते हैं आपको 50 मल्टीप्लाई 100 सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी कि 20% का आपको फायदा होगा, सही है। तो जो 20% का फायदा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक तरीका मेरा भी समझो, आप कैसे जान पाओगे कि मतलब वही आंसर है उसका, ठीक है। तो वहां से थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जानने के लिए तरीका, देखो आपने ये लिखा होगा x CP, लाभ होगा तो प्लस, हानि होगा तो माइनस, तो यहाँ तो लाभ है प्रॉफिट है, तो 1 + p/100 आपसे वही परसेंटेज पूछा है, तो क्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, 300 बेचा है और यहाँ पर उसको 250 बेचा, देखिए यहाँ पर हमें ये मालूम नहीं है, उसको x मालूम, तो ये इनटू में कर दो, नीचे आएगा आ जाएगा यहाँ पर, ये आएगा 1 + x/100, एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर आएगा 100 + x/100, और ये जाएगा 300/250, जीरो कर दे, ठीक, अब जल्दी 5 6 5 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर हो जाएगा, तो क्या कर रहा है कि 500 है, ट्रांसफर कर दो इसको, ये हो जाएगा 5 इधर थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये जाएगा 600 माइनस 5, ठीक, यहाँ क्या जाएगा x = 100/5 अदर 20। तो देखिए तरीके बहुत सारे हैं निकालने, ऐसे निकालो, और ये एक ऐसा ट्रिक है, तुम्हें फॉर्मूला याद हो या ना हो, आप आसानी से किसी भी, चाहे प्रॉफिट परसेंट पूछा हो, लॉस परसेंट पूछा हो, सीपी पूछा हो, एसपी पूछा हो, कुछ भी पूछो, आप इससे आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम के लिए ब्रह्मा का बाण बनेगा। इसमें मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें मैं आपसे एसपी या सीपी पूछूंगा, ठीक, जरा वीडियो पॉज करना। एक देखो क्वेश्चन आपके सामने कि महावीर प्रसाद ने कोई छाता खरीदा, वो भी उन्होंने छाता क्या किया 30 रुपए में खरीदा, यहाँ पर आप देखिएगा उन्होंने कहा कि 30 रुपए में उन्होंने छाता खरीदा, देखिए इन्होंने 30 रुपए में छाता खरीदा, 20% फायदे में बेचा, तो कह रहे हैं कि आखिर कितने में बेचा होगा, थोड़ा सा पता करना उसमें हार्ड होगा, कि कैसे जानेंगे कि वो आखिर उन्होंने कितने में बेचा होगा। 30 रुपए में खरीदा तो 20 रुपए फायदा, 20% फायदा होगा। देखो तरीके अलग अलग होते हैं, मैं आपको तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर अलग अलग तरीके से बताऊंगा, ठीक, ध्यान देना। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने कहा आपसे कि एसपी = सीपी, देखो 30 रुपए में उन्होंने खरीदा तो उनको 20% का फायदा हुआ, ठीक, तो फायदा हुआ तो उसे बेच दिया, उन्होंने क्या किया 30 रुपए आपको खरीदा, अब 20% लाभ और उसको बेच दिया, तो बताओ आखिर कितना बेचोगे तो उसको 20% का फायदा होगा, सर 66, ठीक, बताते हैं, देखते हैं। ये मैंने फॉर्मूला में आपको दिखाया था कि हर क्वेश्चन से लग सकता है कि दिमाग में फायदा हो जाएगा p/100 ही होगा, देखिएगा एसपी ये निकालना हमें सेलिंग प्राइस वही पूछा है, बोलो यस सर, और सीपी हमारे पास है 30 30 और देखो 1 प्लस कितना परसेंट है 20% हो गया, इसको ही सॉल्व करो 20 20 में 100 25 100, तो देखो हम यहीं पे सॉल्व करोगे भाई एसपी = 30, ठीक, 30 आया आपका, अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 5 × 5 5 1 6 नहीं आया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 30 6 5 5 6 यानी
36 रुपए में उसने उसको बेचा होगा, तब जाके उसको 30 का 20% का फायदा होगा। समझे? तो ऐसे आप जान पाओगे। अब देखो मैं इसको एक तरीका और दिखाता हूँ डायरेक्टली सॉल्व करने का तरीका, कैसे जान जाओगे कि भैया वही आंसर है। इधर देखो कैसे जान जाओगे क्या वही आंसर होगा। देखो यहाँ पर जैसा फंडा है भैया 30 रुपए का फंडा, यस सर, अब 20% फायदा लेते हैं। तो पहले इसका 20% निकाल, 20% निकालोगे देखो भाई हो जाएगा 100, तो 0 से खत्म कितना है 100। ठीक, और आप जानते हो FP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट, ठीक ना। 30 रुपए में फायदा 6 प्रॉफिट हो कितना, समझे? यहाँ से आ सकते हैं पढ़ने, बहुत सारा तरीका होता है लगाने क्वेश्चन, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये तुम जान जाओगे हर तरीके से लगाना। लेकिन हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो उस सामान को एक बार नहीं दो बार बेचा। हो सकता है कि भाई सामान ने खरीदा 300 रुपए में और उसने मुझे 10% फायदा में बेच दिया, फिर मैंने क्या किया अनमोल को बेच दिया 10% फायदा में, तो आखिर में वो कितने का बिका तब फायदा दिमाग नहीं लगेगा, तब तो फंडा बनाओगे दो बार लगेगा। हाँ देखो तो जब ऐसे करोगे 10% यहाँ लगेगा, फिर 10% दो बार से ये फंडा नहीं होगा, ठीक है। देखो मैं करवाने क्या पॉज कर वीडियो देखिए, ये जो है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ सकता है। किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे पूछ दिया जाए कि 5200 रुपए का 2 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होता है। तो देखना अक्सर हम लोग जानते हैं कि हमने पढ़ा है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P/100 पढ़े हैं। यस सर, देखो यहाँ पे यही पूछ रहा है साइन निकालने के लिए, तो P मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन यस सर, हो जाएगा 5%। हाँ देखिए और ये आएगा परसेंटेज R यानी कि दर, जब प्रतिशत वार्षिक है तो वार्षिक, समय टाइम होता है 2 और बाई 100, ठीक है 2 जगह बैठ जाए, तो ये आएगा आपका 52 और मल्टीप्लाई 12, तो करिएगा 12 दूनी 24, 2 कैरी 12 स्टार्ट 2 62, ये आ जाएगा आपका साधारण ब्याज। अगर यहीं पर वो अमाउंट पूछ ले आपसे मिश्र धन, हाँ अगर यहीं पर मान लो उसने अमाउंट पूछ लिया आपसे अगर, तो आप क्या करोगे प्रिंसिपल पर सहाय करेंगे, तो आपका प्रिंसिपल क्या है ये, और इसमें 6 to 4 और ऐड कर देंगे, तो देखिए क्या रहेगा आपका हो जाएगा 4 2 8 यानी 5 into 4 5824 कितना रुपीस आपका आ जाए। देखो माइंड आपका रॉकेट की तरह चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको ये मान चलना है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपके लिए एप्लीकेबल होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, ठीक। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे वो ऐसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। करेक्ट और अच्छी बात योर द जीनियस मैन है कि नहीं। भाई मैंने कहा है कि देखना आपसे कई बार पूछा जाता है, अगर आप बहुत ही अच्छे टैलेंटेड पर्सन हैं तो वहाँ पर कई बार बात कही जाती है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से या पूछ के बता तेरी रजा क्या। रजा समझते हैं आप लोग, रजा मतलब ये बड़ा भाई तेरा इरादा क्या है, तू क्या करेगा तो क्या करेगा। तो कुछ ऐसे 2023 माइंड वाले मिल जाते हैं जो खुदा को मजबूर कर देते हैं और कंफ्यूज करके रख देते हैं कि पता नहीं क्या सोच रहा लड़का ही, सब चीज़ें माहिर है, हर काम पहले करता है, तो कुछ ऐसे 2025 हो जाता है। और ये एक कंपटीशन एग्जाम के लिए फ्यूचर में बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ा सबक होता है। अगर 1 मिनट में कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करे तो बहुत बड़ी बात है, और वो 100% गवर्नमेंट जॉब आएगा, ठीक है। पॉज करो। उसका इंग्लिश सर, औसत का ये लाइट पेन है ना सर, औसत का इंग्लिश औसत एवरेज, इसका मतलब होता है एवरेज। देखिए क्या होता है मैथ्स के टॉप आज आप कह रहे हैं कि 4 संख्याओं का एवरेज, आंसर 5 में बड़ी संख्या है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन समझिए पहले, 4 संख्याओं का औसत 40 है, तो जब भी जितनी संख्या का औसत है उसको उससे मल्टीप्लाई करें, यानी कह रहा है कि 4 संख्याओं का एवरेज क्या है 40, तो रिजल्ट इसका निकालोगे 40, ठीक। कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का योग, पहली 3 संख्याओं का योग कितना 70, तो 4 संख्याओं का औसत ये
तो पहले वो कह रहा है तीन संख्याओं का जो योग है, योग वो कितना है 75। ठीक, चौथी संख्या पूछ रहा है तो तुम खुद दिमाग लगाओ बेटा। चौथी संख्या पूछ रहा है, तीन का तो दिया ही है और एक हमने निकाल लिया, तो 150 में 75 लेस कर कितना आ जाएगा? 85 बनेगा। तो 3 को तो 150 होगा। हाँ, अब तुमने शेयर निकाल दिया उसका जितना हमारे टोटल नंबर में से 3 का निकाल दो तो हम यहाँ पर है कि नहीं, 3 का लिए चौथे का वो घटा दो, टोटल उतना है 3 का निकाल दो, एक बच गया, यानी ये कितनी होगी 85। आई बात समझ? 100% पॉज करिए। मान लीजिए, देखिए एक सिंपल टाइप में क्वेश्चन है एवरेज का सामने कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, यानी तुमसे यहाँ पे इवन नंबर का एवरेज निकालना है। हो सकता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप बैठे तो वहां पर आपको एवरेज के साथ साथ ऑड एवरेज दे दे, ऑड नंबर दे दे, इवन नंबर दे दे, नेचुरल नंबर दे दे, तो जिस तरह से वो देगा वही दिमाग लगाना है। देखो कह रहा है प्रथम 5 मतलब पहली 5 पहली 5 फर्स्ट 5 आपको बताना है, तो 1 से नहीं है, पूछ रहा है आपको सम देखिए इवन नंबर आपको पता नहीं है कि 2 4 आएगा ना 5, तो कह रहा है एवरेज, तो आपको एवरेज पता है टोटल का सम 2 4 6 प्लस 8 प्लस 10 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 2 4 6 ये हो जाएगा इसका एवरेज। समझ पाए? ये सिंपल है। अगर आपसे यही क्वेश्चन में ये कहा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा होता वो कि ऑड ऊपर हम क्या करते 1 3 5 7 9 ये करते ना, देखिए 9 अगर यही आपसे क्वेश्चन में ये बोलता कि सम संख्या ना होकर के नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपको पता है यहाँ से स्टार्ट होता है, सबको क्या करना है तो यही से प्रश्न एवरेज के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। पीछे सर 605 हाँ कंपाउंडिंग कितना है? कंपाउंड 505 605 हाँ 105 अच्छा सर मतलब ये टोटल आ रहा है 105 है। तो यहाँ पे तमाम तरह के फॉर्मूले हैं जो बात को करते हैं, मैं भी फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए क्या करेंगे कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखो दीपा एक प्रश्न पूछिए आपका कि 500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2% का जो है तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले ये जान जाओ कि चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या है। सर ब्याज का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसका फार्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन। सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बता होता है यानी इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही होता है जी। यस सर। ठीक, सबसे पहले अमाउंट निकालना होगा भाई, प्रिंसिपल तो हमारे पास है लेकिन देखो उसको हल कैसे करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट करिए देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमारे पास t दिया है कितना 500, r दिया है 10%, टाइम दिया है 2 इयर्स। ठीक है, यहाँ पे a निकालना है हमें और फिर उसका कंपाउंड इंटरेस्ट ci निकालना है, सही ना। यस सर। तो सबसे पहले निकालने के लिए मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आप निकालिए a, तो a निकालने के लिए फॉर्मूला होता है p1 प्लस r/100 टू द पावर n। कर सकते हैं। देखिए यहाँ से a निकालेंगे अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 500 है, 500 हो गया 1 प्लस r की वैल्यू कितनी है 10/100 और ये है 2 इयर्स ना। देखिए हो जाएगा 500, एक जीरो कट कर दो 10 और 11, तो देखो 11/10 का होल स्क्वायर मतलब 2 टाइम लिखेंगे 11/10 11/10 दो जीरो खत्म, इससे 11 हो जाएगा 121 और 121 का 5 से करेंगे तो 5 5 121 5 मतलब 5 2 अरे वही तो हुआ 605 ये आ गया आपका अमाउंट।
लेकिन आपको यहाँ पे क्या निकालना है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट a माइनस b। तो यहाँ देखेंगे 600 माइनस 5 605 माइनस 500 आ जाएगा 105। यहाँ से आप पता कर पाइएगा कि आपका कितना जो है चक्रवृद्धि ब्याज पूरे साल का लगेगा। ठीक, यहाँ तक आपको मालूम चल जाएगा ये। ठीक है, खत्म करो चलो भाई। ये इसका क्या नाम है? अतुल गुप्ता का एक प्रश्न है। ठीक है, ये क्या है 2 डिवाइड ऑफ हम तो यहां पर करते हैं सॉल्यूशन ऑफ मतलब मल्टीप्लाई सर। बताइए आप क्या आंसर होगा? 2 to the 4 4 डिवाइड हो गया 8 एक तक बोलिए जो माइनस 2 होगा 2 होगा 2 आंसर आया। मतलब कि डी का उल्टा करना है। यस सर 2 ठीक, ध्यान समझिएगा 2 है डिवाइड ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। यस सर। समझते हैं आप अकॉर्डिंग टू लॉस रूल। जैसे देखिए BOD NAS देखिए तो क्या होगा डायरेक्ट बनेगा ऑफ डिवाइड। तो सबसे पहले हमारा और लेकर किसे मल्टीप्लाई करेंगे? डिवाइड करेंगे 2 by 2 करेंगे 1 कितना होता है? क्या है? ठीक है, नो सर कैसे गलत है? 0.5 1 मिनट ये इसका आंसर नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा? आप समझिए पहले चीज को। कितना है 2 यहाँ पे लिखा था ऑफ। ठीक है, तो पहले ऑफ वाले को सॉल्व कर लेंगे। यस सर ठीक बोल मां सर। है, ये भी ध्यान देना। ये हो जाएगा पहले ऑफ वाले को सॉल्व करोगे तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। Yes, sir. तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2 2 जा अब रहेगा रिस्पेक्ट वही। हम यहां पर ये करेंगे 4 तो ये हो जाएगा 2/4 डिवाइड बाय 1 यानी 1/2 यानी कि 0। यस सर 0.5 ये आंसर है। हां, हम यहां मिस्टेक कर देते हैं, इस ऑफ को ध्यान नहीं रखते तो यहां मल्टीप्लाई करते और उसके हिसाब से चलते। लेकिन ध्यान रखना ऑफ ना होगा। ठीक है।